आप सभी ने बढ़ते हुए टेम्परेचर को जरूर नोटिस किया होगा। इस बढ़ते हुए टेम्परेचर से ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे हैं और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से कोस्टल एरियाज डूबने लगे हैं। टेम्परेचर का आज इतना ज्यादा बढ़ने का रीजन है सन की अल्ट्रावायलेट रेस। ये रेस काफी ज्यादा हार्मफुल होती हैं। ये रेस अब अर्थ पर आने लगी हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज होने लगा है। इसके अलावा इसने बहुत सी बीमारियों को जन्म दिया है, जैसे कि स्किन कैंसर, आई का डैमेज होना। ये केवल ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी उतनी ही हार्मफुल है। बट क्वेश्चन ये है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर से आज हम जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं वो पहले क्यों नहीं थी, जबकि सन की अल्ट्रावायलेट रेस हमेशा से थी। तो इसका आंसर है ओजोन लेयर। बट ये ओजोन लेयर है क्या? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में व्हाट इज ओजोन लेयर। आपने एटमॉस्फेयर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल से बनी वो लेयर है जो हमारे अर्थ को चारों ओर से घेर कर रखती है। एटमॉस्फेयर को मेनली 5 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। ये 5 मेन लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर आप इन्हें डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट गैस का वो रीजन है जो कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है 30 to 50 किलोमीटर। इस लेयर का फॉर्मेशन होता है फोटो डिसोसिएशन प्रोसेस के थ्रू। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस लेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं 2 एटम्स, इन्हें O2 कहा जाता है, वो सन की अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जॉर्व करते हैं और स्प्लिट कर ऑक्सीजन का सिंगल एटम बनाते हैं। ये सिंगल एटम अगेन जाकर मिलता है ऑक्सीजन से जो कंटेन करता है 2 एटम्स। इससे मिलने के बाद ये बनाता है O3। ऑक्सीजन की ये थिन लेयर जिसमें शामिल है ऑक्सीजन के 3 एटम कहलाती है ओजोन लेयर, जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से कवर कर एक शील्ड की तरह काम करती है। ये लेयर सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जॉर्व कर अर्थ को उनके हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है और इसीलिए ओजोन लेयर अर्थ पर रहने वाले सभी जीवों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आज टेम्परेचर का कंटिन्यूसली राइज होने का रीजन है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। मीन्स इस लेयर का थिन होना या ओजोन में होल होना भी कहा जा सकता है। पर यह हुआ कैसे? तो इसका आंसर है ह्यूमन मेड केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है। ये गैस मेनली रिलीज करते हैं हमारे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स। CFC के अलावा हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जिसे ODS भी कहा जाता है, ये गैसेस कंटेन करती हैं क्लोराइन और ब्रोमाइन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये गैसेस रिलीज होकर सालों तक एटमॉस्फेयर में बनी रहती हैं। देन ये स्लोली ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होने लगती हैं। जब ये गैसेस ओजोन लेयर में पहुंचती हैं तो ये ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर उन्हें ब्रेक कर देती हैं, जिस वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन मींस उसका थिन होना शुरू हो जाता है। पर यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि ओजोन के डिप्लेट होने का पता आखिर चला कब? तो इसका आंसर है मिड 1970s, जब ब्रिटिश साइंटिस्ट की टीम ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर एक पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल होने की डिस्कवरी को अनाउंस किया। उनके इस डिस्कवरी में ओजोन डिप्लेशन से होने वाले पोटेंशियल इम्पैक्ट की तरफ कंसर्न रेज किया गया, जैसे कि इसका असर ह्यूमंस की हेल्थ और एनवायरनमेंट पर क्या होगा। और इसी का सॉल्यूशन करने के लिए अडॉप्ट किया गया 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन के डिप्लेशन को रोकने के लिए डिजाइन की गई एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने से इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत से कंट्रीज के द्वारा ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि CFC के यूज को कंट्रोल किया गया, जिससे काफी हद तक एटमॉस्फेयर में ये सब्सटेंसेस कम हुए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ओजोन लेयर ने रिकवर करना शुरू कर दिया। बट ओजोन लेयर अभी भी फ्रेजाइल स्टेट में है, क्योंकि ओजोन को पूरी तरह रिकवर होने में ना जाने कितने साल लग जाए और इसीलिए जरूरी है ह्यूमंस के द्वारा उन एक्टिविटीज को पूरी तरह रोक देना जो ओजोन के डिप्लेशन का सबसे बड़ा रीजन है। होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।